इयत्ता 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर दो लघु कथाएं यानी पूरक पठन में जो पहली कथा जो है इसका नाम है कंगाल, और इस कंगाल पूरक पठन का आज हम यहाँ उसे देखने वाले हैं। तो इस पूरक पठन के माध्यम से लेखक नरेंद्र छाबड़ा ने यहाँ पहले जो कथा है कंगाल, इस कथा के माध्यम से हमें यह दर्शाने की कोशिश की है कि जब हम बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल में, होटल में जाते हैं, कोई मोल भाव नहीं पूछते, चुपचाप पैसे देकर आते हैं, सामान ले चले आते हैं। इसके विपरीत जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वाले का सामान खरीदते हैं तो पहले उसे क्या करते हैं, उसका मोल भाव पूछते हैं। जैसे हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, दुकानों में जाते हैं, कुछ चीजें खरीद कर लाते हैं, तब हम उसकी कीमत नहीं पूछते। लेकिन जब छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, जैसे रेहड़ी वालों, फेरी वाले के साथ हम पहले उसे क्या पूछते हैं, उसका मोल भाव पूछते हैं। तो ऐसा क्यों? तो एक छोटी सी कथा याद दी है। इस कथा के माध्यम से यहाँ लोगों में, गरीब लोगों के प्रति कैसे अपना विचार होने चाहिए, उसका चित्रण बड़े रोचक ढंग से यहाँ लेखक ने करने की कोशिश की है। तो मैं पढ़ता हूँ। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस में चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। यानी भीषण गर्मी और अंगारे जैसे, अंगारे मतलब विस्तव, रात में जो बहने वाली लू है, लू का मतलब हवा, लू हवा, वो भी गर्म हवा भरती है, चैन की सांस नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने, लेखक ने सोचा कि ऐसे घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए, राहत पाना मुहावरा है, राहत पाना यानी छुटकारा लेना, छुटकारा लेना, छुटकारा लेना। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए हम पहाड़ में जाकर रहे, कुछ दिन वहां बिताए, और उन्होंने अगले हफ्ते ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। ऐसा सोचकर, ऐसे घुटन भरी जिंदगी जीने के बावजूद कई ऐसे जगह जाओ ने पर्वतीय स्थल पर यात्रा करने का निश्चय किया और उस यात्रा के लिए वे निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यानी वहां का जो माहौल है, वहां का जो वातावरण है, मन को सुकून
आनंद आणि आनंद देने वाला ऐसा वातावरण वहां था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करने वाले वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करने वाले झरने, झरना मतलब प्रवाह, और मन को बदलाव के लिए पर्याप्त थे। बदलाव, परिवर्तन, बदलाव का मतलब परिवर्तन, यानी मन को परिवर्तित करने के लिए वो पर्याप्त था, काफी था। ऐसी जगह यहाँ लेखक जाकर पहुंचे। उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का? ने एक झील के किनारे, एक तालाब के किनारे वे टहल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तब वहां एक भुट्टे वाला आया। आपको मालूम है भुट्टा भूनकर भेजते हैं। आप किसान की बेटा बेटियां हैं, इसलिए आपको भुट्टा मालूम है, आप भूनकर खाते हैं घर में। तो वो बोला कि साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम कर भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। आप देखते हैं कई रास्ते के पास में कई पेड़ के नीचे ऐसे भुट्टे वाले नजर आते हैं और गरम गरम भुट्टा देने वाले। वो कहता है, साहब भुट्टा ले लीजिए। तो उन्होंने सहज ही पूछा, कितने को एक भुट्टा है? उन्होंने कहा 5 रुपए का। क्या 5 रुपए का एक भुट्टा? शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं, वो कहते हैं लेकर, अरे शहर में तो 2 रुपए में एक भुट्टा मिलता है और आप तो यहाँ 5 रुपए बेचते हैं, 3 रुपए तो आप ज्यादा ही लेते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। 5 रुपए तो ज्यादा होते हैं। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। वो कहता है भुट्टे वाला, साहब लेना है तो ले लीजिए, लेकिन 5 से कम आपको नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। लेखक उसे कहा, लेखक ने तो 5 के नीचे नहीं मिलता तो रहने दो, और हम आगे निकल आए। लेकिन वो कहते हैं एकाएक पैर ठिठक गए। ठिठकना मतलब रुकना। और मन में विचार आया कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों में घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, चाहे कितना भी खर्च करते रहने के लिए वगैरह, खाने के लिए, अच्छे होटलों में रुक सकते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर हम दाम पूछे खर्च करते हैं, बिना दाम पूछे। कोई दाम नहीं पूछता, बिना दाम पूछे हम खर्च करते हैं। कितने कंगाल है हम। ऐसे विचार आए। लेकिन इस भुट्टे वाले के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं, ये लेखक के मन को ठेस पहुंची। वो कहते हैं कि हम कंगाल हैं, भुट्टे वाला नहीं। लेखक वहां से उल्टे पांव उसके पास आए और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपने राह। 20 रुपए दिए, 4 भुट्टे खरीद कर अपनी राह में, अपने पथ में, अपने मार्ग में चलने लगे। तब वे कहते हैं कि मैंने एक ऐसा सुकून का अनुभव कर लिया, मुझे एक ऐसा आनंद मिल गया, ताकि एक गरीब भुट्टे वाले के प्रति उनके मन में हमदर्दी पैदा हुई। और इस हमदर्दी के कारण लेकर वापस आए और 4 भुट्टे लेकर आगे चले। तो यहाँ नरेंद्र छाबड़ा जी क्या कहते हैं कि लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं,
बहुत सारा खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे जो गरीब लोग हैं, इन गरीबों को ही हम पहले दाम पूछते हैं। बड़े होटल में जाते वक्त हम दाम नहीं पूछते, चाहे वो दाम लगाएगा उतना देते हैं, वहाँ कोई खींचातानी नहीं होती। लेकिन यहाँ छोटे छोटे ऐसे व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। और उनके प्रति अपने मन में एक सहृदयता की भावना होनी चाहिए, ऐसा लेखक इस पाठ के माध्यम से आपको सूचित करते हैं। धन्यवाद। मैं यहाँ रुकता हूँ।